भी हो सकते हैं, लेकिन ये सुधीर गुप्ता जी का चुनाव नहीं है, ये भाजपा का भी चुनाव नहीं है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी का और हमारे अपने देश के भाग्य का। जोरदार ताली बजाओ इस नाते से। एक आम कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य परिवार से निकल करके इस पार्टी का झंडा पकड़ के, झंडा बरदार हमने बहुत शब्द सुना होगा, लेकिन झंडा बरदार कहने का मतलब ये है जिसके हाथ में झंडा पकड़ करके उसका झंडा बरदार बनने का दम हो। हमको इस बात की खुशी है, भारत माता का वो चित्र देखते हैं अपन हजारों साल से, जिसके आधार पर हमारे चित्र में क्या दिखता है, तीन तरफ से चरण पखारती हुई भारत माता को समुद्र की लहरें और मुकुटमणि के रूप में कश्मीर ऊपर और भगवा झंडा भारत माता के हाथ में और माता के पीछे शेर की सवारी। आप कल्पना करो उस चित्र की, और उस चित्र के कुछ अपन सामने मिला के देखते हैं। मैं जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब लगता था कि ये चित्र का तालमेल कैसे बैठता, लेकिन मुझे इस बात का खुशी है, अब हमको लगता है कि भारत माता के पीछे जो शेर की सवारी वो प्रधानमंत्री की सवारी है, नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे देश में सक्षम सिंह नेतृत्व हमारे सामने, जिसने एक बार भी दो बार हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को अगर मुंह की खाने के लिए मजबूर किया और पूरे देश का दुनिया में संदेश दिया कि आतंकवादियों से निपटने के लिए, सीमाओं की रक्षा करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल कलेजा चाहिए 56 इंच का सीने वाला, जो भाजपा के माध्यम से देश ने दिया। जोरदार ताली बजाओ अपने नरेंद्र मोदी जी के लिए। और अब हम नहीं कह रहे उनके लिए, खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, कई सारे पाकिस्तान के नेता कहते हैं कि काश पाकिस्तान के पास भी नरेंद्र मोदी जैसा नेता होना चाहिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये गौरव की बात है। और एक और तरफ अपने इस देश में चारों तरफ से वातावरण देखो, वर्षों तक कांग्रेस ने लड़ाया कि हिंदू मुसलमानों को अपने खिलाफ वोट बैंक के लिए भगवान राम के मामले में हमेशा डराते रही। दंगे जब भी हुए कांग्रेस के माथे पे लगातार भगवान राम के मामले में दंगे लगाए, तो कांग्रेस ने, उनके वकीलों ने, बड़े बड़े पदाधिकारी, कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। और आतंकवादियों के मामले में तो आतंकवादियों को ओबामा जी, ये कौन ने शब्द दिया है? ये शब्द दिया कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने। हिंदू आतंकवादी, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। मुझे इस बात को कहने में बड़ा दुख होता है कि अपने मुस्लिम भाई बहनों के जो उनका अच्छा स्वरूप है उसको तो सामने नहीं लाए कभी भी। रसखान की जय जयकार करते, जिसने भगवान के साथ इस भारत माता की जय जयकार करी, कबीरदास जी की जय जयकार, वो याद इनको नहीं है। इनने जान करते हिंदू मुसलमान किया। मुझे इस बात की खुशी है, अभी 10 दिन भी नवरात्रि के नहीं हुए, नवरात्रि में ईद भी मनी और रामनवमी भी मनी। तो पूरे दुनिया के सामने जोरदार ताली बजाओ और जय जय श्री राम बोलो। क्या आनंद आया हमारे सामने। रामनवमी के दिन के 12 बजे भगवान का जन्म हुआ और भगवान ने पहली बार पंडाल से निकलकर अपने घर के अंदर जन्मदिन मनाया। हमारे लिए आनंद का वो क्षण, कितना आनंद आया, जोरदार ताली बजा करके एहसास करा। और हम तो ठीक है, इस लौकिक दुनिया में सूर्यमंडल के माध्यम से भगवान सूर्य नारायण ने भी 12 बजे अपनी किरणें बिखरा करके सनातन धर्म की संस्कृति का जय जयकार करके नजारा दिया अद्भुत रूप से, दिन में सूर्य तिलक करके। यह अवसर पहले भी आ सकता था, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा हमारे बीच में से हर जगह हिंदुओं को अपमानित करने का मौका कोई नहीं खोया। एक जगह हो, 2 जगह हो, कांग्रेस के आते पते लगने वाले नहीं है। कांग्रेस कहा जाएगी, मालूम पड़ने वाला है। पिछली बार के चुनाव को याद करो, जब हमारे नेताओं ने आपको कहा था कि राहुल, आप और आपकी पार्टी के लोगों को कीमत चुकाना पड़ेगी, तो आप यूपी से भाग के केरल में अटके थे, अभी केरल में बचे हो। इस चुनाव को, ये चुनाव का रिजल्ट बताएगा। आप पूरी कांग्रेस को अरब सागर में डुबा के आओगे, कोई बचने वाला नहीं है अरब सागर के बाहर। यह आपके कर्म है।
आपकी लाइन है, आपका रास्ता है, क्योंकि आपने भारत के अंदर भारत की बात कही नहीं। आपके चश्मे में हमेशा भारत को तोड़ने की बातें दिखाई देती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कार्यकर्ता मित्रों, हम और आप अभी विजय रथ के रूप में कायदे से तो रोड शो निकालेंगे, लेकिन अपना दिमाग में मुकाम पे रखना है। एक एक वोट अपना भाजपा के पक्ष में डलवाना है, तब तक जब तक कि चुनाव पूरा नहीं हो जाए। आज तो फॉर्म भरा है, सच्चे अर्थों में चुनाव आज से चालू हुआ है। मंदसौर, नीमच सारा क्षेत्र चेतन में रखना। दुश्मन बहुत चालाक है, झूठी सच्ची कभी कितने प्रकार की कहानी बनाएगा। अरे ये तो वो नालायक लोग हैं जिन्होंने हमारे अपने गांधी सागर बांध को तो बनाया, लेकिन गांधी सागर में भरा हुआ चंबल माता का पानी हमारे खेत तक नहीं लाने दिया। कभी भी लाने का मौका अगर किसी ने दिया तो भाजपा की सरकार ने दिया है। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, किसान के लिए, आसपास के सभी ग्रामीण वासियों के लिए, सबका भला करने के लिए भाजपा में आए। इसलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और एक एक वोट के लिए संकल्प करें कि आखिरी तक अपन इस रैली में भी रहेंगे और चुनाव जब तक नहीं तब तक शांति से भी बैठेंगे। माता रैली भी खड़ी हो जाए और हम ऐसे रोड शो में निकलेंगे और सुनील गुप्ता जी के साथ अपने आप की जीत का, क्योंकि अब सुनील गुप्ता जी भाजपा के चुनाव चिन्ह के माध्यम से आप में समाहित हो गए, तो हम सब अपन खुद चुनाव लड़ रहे हैं ये मान के चले। तो मेरे साथ सब तैयार है? बोलो भारत माता की जय, जय श्री राम, बोलो पशुपतिनाथ महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। अकाल महाराज की। आज नामांकन भरने का समय और नामांकन भरने के लिए मंच पर मौजूद हमारे तीसरी बार के, और ये मैं मान के चलता हूं कि कुछ लोकसभा ऐसी है जहां केवल फॉर्म डालो और आखिरी दिन अपना सर्टिफिकेट लेने आओ, उसमें से मंदसौर भी है। जोरदार ताली बजाओ अपने मंदसौर नीमच की लोकसभा के लिए। समय की कमी है इसलिए पूरा मंच एक बार जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच के लिए। हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात है, मंदसौर नीमच के इस मंच से जब जनसंघ के जमाने से आवाज हम जब उठाते थे तो दुनिया में कोई आवाज लौट के आए ना आए, जनता के बीच में से एकमात्र जिला जहां हमेशा जनता ने भाजपा को, जनसंघ को आशीर्वाद दिया। मैं दोनों हाथ जोड़ते पूरी जनता को आपके माध्यम से प्रणाम करता हूं। यह पराक्रम पुरुषार्थ की नगरी, यह उदात्त विचार के साथ राष्ट्रपति भाव को लेकर चलने वाली नगरी, जिसके जीवन में हर नगर का अपना एक भाग्य होता है। जैसे उज्जैन से सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को परास्त किया, ऐसे हुणों को परास्त करने के लिए दुनिया में जिस नगरी में मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ये भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर के वीरों ने दुनिया में वो पराक्रम पुरुषार्थ लहराया। और ये चूंकि निर्वाचन की बेला में हम हैं, तो निर्वाचन की बेला में हम अपना चुनाव अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम चुनाव लड़ रहे हैं अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए, विकास के लिए। और उस सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है सनातन धर्म की जय जयकार करने के लिए, दुनिया में सनातन धर्म की जय जयकार करने का मौका अगर किसी के हाथ में आया तो ये इस चुनाव की सरकार ने निर्णय किया है कि हमारी गौरक्षा का काम अगर करेंगे तो सबसे पहले सरकार के माध्यम से होगा कि गौशालाओं की राशि भी बढ़ा करके हमने डबल कर दी, पहले की तुलना में 100% राशियां बढ़ाई। अरे गाय, गीता, गन्ना, इनसे तो हमारी पहचान दुनिया में कितना अच्छा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, इंग्लैंड के राष्ट्रपति आते हैं, तो हमारे यहाँ जो अच्छे से अच्छा हो, मेहमान कोई घर में आते तो उनका स्वागत कैसे करते, जो आपके पास अच्छे से अच्छा वो देना चाहिए स्मृति के रूप में। अब हमारे बीच में एक गौरवशाली क्षण आया है, क्योंकि आपके पीछे वोट देने के लिए वो ताकत लगती है जिस ताकत के बलबूते पर नरेंद्र मोदी जी
अपनी पवित्र गीता राष्ट्रपति के हाथ में देते अमेरिका के राष्ट्रपति की। ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, ये गीता जी है, ये कर्ममार्ग की शिक्षा देती है, ये जीवन में सदैव मानव जन्म को सिद्ध करने का ज्ञान देती है। अब इसमें कोई भूल बड़ी बात थी क्या? लेकिन ये कांग्रेस वाले क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कांग्रेस वाले ने हमेशा हिंदू मुसलमान को दो आंखों से देखा, दो आंखों के माध्यम से वो अपने दूसरे एंगल पे काम करते रहे। ये पाप भी उनके माथे, जब तो जनसंघ भी नहीं था, जनता पार्टी भी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का ही रूप है, लेकिन 47 में भी जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने किया। अंग्रेज जब देश छोड़ के गए तो पूरा देश एक था, लेकिन कांग्रेस ने देश में झंडा फहराया आजादी का, तो पाकिस्तान को एक दिन पहले अलग करा दिया। ये बात कांग्रेस के माथे है और ये बात संभला नहीं कर सकता। ये हमारे से इस दिल की बात करते हैं कि जैसे आप अंदाज लगा लो, कल परसों वापस आपने राजीव गांधी का, राहुल गांधी का बयान मारा होगा जो उन्होंने केरल में बोला, केवल वोट की खातिर। उन्होंने कहा इस देश की संस्कृति बहुलतावादी संस्कृति। अरे भैया ये कौन सी बात ला रहा हूं? ये वही बात है जिस बात के आधार पर एक तमिलनाडु के नेता ने कहा था कि सनातन धर्म की संस्कृति मलेरिया के मच्छर के समान है, ये डेंगू के मच्छर के समान है। ये भाषा और राहुल की भाषा में कोई अंतर नहीं, ये हमारी संस्कृति को अपमानित करने की भाषा है। जिन्होंने कहा कई देश भारत के अंदर है, अब पता कई देश भारत के अंदर है। अरे एक भारत जो अंग्रेज छोड़ के गए उसके भी दो करने का पाप तुम्हारे माथे है, और अभी भी तुम्हारे दिमाग में कीड़ा कुटला रहा है कि इस देश में कई देश अंदर है। ये भाषा कभी भारत के लोग माफ नहीं करेंगे। और आज के इस अवसर पर जब हमारा भारत डर चुका है, हमारा मैदान में ये कमल का फूल नहीं जा रहा, ये सनातन संस्कृति जा